राजस्थान की वर्तमान सरकार ज्यादा से ज्यादा युवकों को सरकारी नौकरी देने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ युवा परेशान हो रहे हैं। कईयों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। किसी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन नहीं हो रहे हैं तो किसी में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कोई भर्ती जो है वो कहीं पर भी अटकी हुई है। तो ऐसे में लगातार बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसको लेकर किसी न किसी तरीके से युवा लगातार परेशान हो रहे हैं। अब वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि डीवी के बाद भी फाइनल रिजल्ट को लेकर के अटकी हुई है। फाइनल रिजल्ट महीनों तक जारी नहीं किया जाता। एक एक साल तक परीक्षा के बाद या फिर रिजल्ट के बाद भी मामला अटक जाता है। तो ऐसे में एक भर्ती है फार्मासिस्ट भर्ती 2023, जिसके अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महीनों बीत गए लेकिन उसके बावजूद भी अब तक नियुक्ति नहीं मिल रही। ऐसा नहीं कि भर्ती कहीं पर अटकी हुई है या मामला कोर्ट में फंसा हुआ है या फिर कोई दिक्कत है, कोई जांच चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अफसरों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अफसरों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से यह जो भर्ती है जिसमें 55 फार्मासिस्ट जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, नियुक्ति का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल रही। अब सारे के सारे दावे जो हैं वो हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। अब फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के 55 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ड्रग विभाग और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की ओर से इन अभ्यर्थियों की जांच पूरी हो चुकी है। यानी नियुक्ति के लिए क्लीन चिट मिलने के बावजूद चिकित्सा विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर रहा है। अब ना कहीं पर भर्ती अटकी हुई है, कहीं पर मामला नहीं अटका हुआ, पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और कहीं पर भी 1% भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर इस भर्ती को अटकाया जाए या फिर आगे खींचा जाए, लंबा खींचा जाए। कोई रीजन नहीं है। क्लीन चिट मिलने के बाद ये सारी चीजें हो रही है। क्लीन चिट मिलने के बाद इस भर्ती को रोका हुआ है, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। अब अभ्यर्थियों का क्या कहना है? अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 महीनों से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा। देखिए 10 महीने हो चुके और 10 महीनों से सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से, विभाग से आश्वासन ही मिल रहा है। विभाग के अधिकारियों से लेकर के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह तक से गुहार लगा चुके अभ्यर्थी। देखिए गजेंद्र सिंह खिलसर जो कि चिकित्सा मंत्री हैं उससे भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब फार्मासिस्ट भर्ती की अगर हम बात करें तो उसमें 3067 पदों की जो 2023 की भर्ती थी, मई 2025 में 2346 को नियुक्ति दे दी गई और बाकी बचे 55 अभ्यर्थियों को इंतजार ही कराया जा रहा है। अब लगभग भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन 55 अभ्यर्थी जो कि इंतजार कर रहे थे, जिनका रिजल्ट रोका हुआ था, उनका अभी भी रोका हुआ है। जांच पूरी हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 55 अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। बाकी को 2346 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी। अब अभ्यर्थियों की किसी भी तरह से जांच जो है वो विचाराधीन नहीं है, ये अभ्यर्थियों का कहना है। अब देखिए लगातार अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं और रजिस्ट्रार जो है वो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के, उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके से कोई जांच जो है वो पेंडिंग नहीं है, विचाराधीन नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रवीण सेन, उनका कहना है कि इन्हें नियुक्ति नहीं मिलने से आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है और ऐसे में जल्द से नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो अब जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक हैं राकेश शर्मा, उनका कहना है कि 55 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला क्यों अटका है मैं दिखवाता हूं। यानी अधिकारियों का यही कहना होता है कि मैं मामले की जांच करवाता हूं, देखता हूं, देखेंगे क्या होता है, बस यही जवाब मिलते हैं, लेकिन मामला अटका का अटका रह जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चली गई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।